तौर पर शपथ ली है, मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने चेहरा बदल करके ये प्रयास किया है कि जो उनकी विफलताएं रही हैं उनको किसी तरीके से चेहरे के पीछे छिपा दें। लेकिन उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को भली भांति पहचान चुके हैं। वो बेसब्री से 2022 का इंतजार कर रहे हैं। आज बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। बजट प्रस्तुत हो चुका है, पास हो चुका है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो यथावत है। जो वादे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। आज किसान भी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथी भी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, हालात बस से बदतर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास अवरुद्ध है, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है, देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त है। श्राइन बोर्ड का गठन करके जो हकूकदारी हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनके हितों पर सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है। एक बात को तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है और ये जो प्रश्न है वो यथावत है और मुझे नहीं लगता कि चेहरा बदल करके जो है सरकार पर पार पा सकती है। ये प्रश्न पहले 4 वर्षों में भी रहे और अब भी रहे। अगर मुख्यमंत्री को बदलने की बात हो रही थी तो वो बात विपक्ष नहीं कर रहा था, वो बात तो सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगण कर रहे थे, तमाम विधायक साथी कर रहे थे और उनकी मांग पर ही ये स्थितियाँ पैदा हुई कि जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको लगा कि अगर समय रहते हुए तमाम चीज़ों को नहीं संभाला तो बगावत के सुर और तेज हो सकते हैं और सरकार कभी भी धराशायी हो सकती है। भराड़ी सैन में इसका चिता जागता उदाहरण है। अब मामला जो है उनका अंदरूनी मामला था, वो 1 दिन में तय करे, 2 दिन में तय करे, किसका नाम तय करे, किसका ना करे, इससे बात बनने वाली नहीं है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड को बहुत घाव दिए हैं, जिन घावों का भर पाना असंभव है और लोग जो है भाजपा से चीख के पूछ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार हमने बनाई थी, आपने उत्तराखंड के लोगों के पीठ में जो है खंजर भोंकने का काम किया है और 2022 में वो इसका हिसाब भी सत्ता में बैठे हुए उसे मांगे। क्या बदल दोगे? आपका चाल चरित्र चेहरा यथावत रहेगा तो उससे बात करने वाली मुखटे से जो है सरकार नहीं चला करती है, वो कृत्य से चलती है, वो क्षमता कहीं पर दिखाई नहीं देती और जो बातें हमने कही वो यथावत है। उस पर कोई जवाब जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आज तक नहीं दिया है। तो चेहरा बदलने से बात बनने वाली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि विगत 4 वर्षों से जो बात हम लगातार कहते आ रहे थे, उस बात को लेकर के जो है सत्ता पक्ष में अंतर्विरोध अपने चरम पर था और जिस तरीके से भराड़ी सैन के अंदर बजट को जो है आनंद फानंद में पारित किया गया और तमाम विधायकों को, मंत्रियों को जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का काम किया गया, मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें सामान्य नहीं थी और अंतोगत्वा ये सब चीज़ें सामने आए। तीरथ सिंह रावत जी ने उनके पद की शपथ ली है, लेकिन आज भी कांग्रेस के जो प्रश्न हैं वो यथावत है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे, किसानों की ऋण माफी का, नौजवान साथियों को रोजगार देने का बात कही थी, महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कही थी, भ्रष्टाचार को सब नष्ट करने की बात कही थी और इस सरकार ने जो निर्णय लिए जिसमें प्राधिकरणों का गठन और जिसके अंदर जो है देवस्थान और श्राइन बोर्ड का गठन जो हमेशा विवादों में रहा है और फिर जो है भराड़ी सैन को कमिश्नरी का दर्जा देने का काम जो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया, वो प्रश्न यथावत है। आज भाजपा में ही स्वर उभर रहे हैं, उनके ही सांसद कह रहे हैं कि इस पर हम पुनर्विचार करने का काम करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि चेहरा बदलने से जो है बात बनने वाली नहीं है। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों की जवाबदेही है कि जो 2017 में प्रचंड बहुमत आपको उत्तराखंड के लोगों ने दिया था, क्या उनकी भावनाओं के अनुरूप सरकार ने काम किया है?
और अगर क्या होता तो मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मुखौटा बदलने से बात बनने वाली नहीं, चीज़ें यथावत हैं, हमारा संघर्ष यथावत जारी रहेगा और हम नए मुख्यमंत्री से भी पूछेंगे जो हमने पिछली सरकार से। कभी मुख्यमंत्री को हटाने की बात नहीं की। कांग्रेस ने सदैव उन बातों को उठाने का काम किया जो वादे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने प्रदेश के लोगों से किए थे, और हमने सरकार के कृत्य थे उसको उजागर करने का काम किया, और जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी में असहज की स्थिति उत्पन्न हुई और भराड़ीसैंण में जो सत्र था उस सत्र को आनंद फानंद में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने समाप्त करने का काम किया, और मंत्रीगण और विधायकों को जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से जो है रेस्क्यू किया गया उसको आपने बड़ी नज़दीक से देखा। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कोई मांग नहीं की। 57 का मैंडेट जिस सरकार के पास था वो सरकार राज्य हित में सरकार चलाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, और अब जब विफलताओं को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने 10 महीने पहले जो है ये प्रयास किया कि नया चेहरा ले आए, लेकिन चेहरे बदलने से बात